बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ। और आज वहां पे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल का जो केस है, तौहीन अदालत का, वो केस लगा हुआ था। और उस केस की समाअत के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं आपके सामने वो चीजें बड़ा तफसील के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। और अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज मुस्तफ़ा कमाल का और फैसल वावडा का जो डंग था वो डंग निकाल दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि वो तमाम 34 टीवी चैनल्स जहां पे इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उनका नाम भी नहीं चल सकता, लेकिन हमारे सरकारी टीवी चैनल के ऊपर इंडियन राहुल गांधी की तस्वीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल सकती है। उसको लेके भी आज तमाम जो 34 टीवी चैनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। मैं आपके सामने वो तफसीलात भी रखता हूं। उसके बाद जो पैमरा ने कोशिश की थी कि आप अदालती रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद ये था कि एक तो जो अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है या बाकी जगहों के ऊपर, वहां इमरान खान जो मौक़िफ़ देते हैं वो मीडिया पे रोकना है। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए क्या चीजें हैं, तो आड़ क्या ली गई, अदालती रिपोर्टिंग की आड़ ली गई। लेकिन मकसद क्या था ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी हुआ। अच्छा, एक खास बात आज क्या थी? खास बात ये थी, 2 दर्जन से जायद आज जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। किसी ने आज लिखा कि इतने तो नवाज शरीफ साहब से सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए लोग नहीं आते रहे जितने आज फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। इससे पता चलता है, और इसमें क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या दीगर जमातें, सब यकसू हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई फैसल वावडा किस जमात के हैं, तो वो कहेंगे जी आजाद है, किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहां आके लगता यह है कि जो उनके पीछे लोग हैं वो बहुत ही कोई ताकतवर लोग हैं, या कम से कम सबको पता है कि मुस्तफा कमाल किनके, वो फैसल वावडा किनके बंदे हैं, इसलिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या कुछ है, चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा है, क्या सवालों के जवाब मांगे गए हैं। आप जानते हैं कि एक तो मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत तौर पे अदालत से माफी मांगी थी और कहा था वो अपने आप को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ते हैं। जिसके बाद उनके जो वकील हैं, उनके वकील ने आज अदालत से इस्तदा की कि जो मुस्तफा कमाल की हद तक उनकी क्या कहते हैं कि ये उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, आप उसको खत्म कर दें। लेकिन अदालत ने फिलहाल उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई को खत्म नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अगली बात, अदालत ने जो फैसल वावडा के वकील हैं उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि फैसल वावडा माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। तो उनके वकील ने कहा कि हम मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। तो अदालत ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। यानी मुस्तफा कमाल की माफी को कबूल नहीं किया गया। और दूसरी जानिब उनसे पूछा गया कि आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते। वैसे पाकिस्तान के अंदर ये फैसल वावडा के लिए ही ये एक सहूलत है। अगर मेरे जैसा या आप जैसा कोई कमजोर शख्स हो तो उनके खिलाफ अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, मेरा ख्याल है कि अदालत इस मामले में बिल्कुल भी जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी शायद ना करे और इतने तहमुल का मुजाहरा भी ना करे। तो आप यूं समझिए कि फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस के जवाब में एक और जवाब जमा कराने का मौका दे दिया गया है। और लेकिन आज कुछ सवालात हुए। मिसाल के तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या मुस्तफा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इत्तफाकी थी या वो फैसल वावडा से मुतासिर थे। तो फरूक नसीम जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्तफा कमाल को, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल इत्तफाकी किस्म की थी। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब ने भी इसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हूं, लेकिन मैं अपनी जात पर मैंने नोटिस नहीं दिया, अदलिया पर बात हुई उसके लिए नोटिस दिया। और उन्होंने कहा मुझे ऊपर वाले से डर लगता है, मुझे जिसने गाली दी मैंने उसको भी इंसाफ देना है। अच्छा, ये सारी बातें काजी साहब ने जहां पे की। और काजी साहब ने आज जो एक अच्छी चीज थी वो अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से था। और चूंकि अदालती कार्रवाई नशर न करने के हवाले से पैमरा ने एक नोटिस जारी कर दिया था, तो काजी फायज ईसा साहब ने पैमरा के उस नोटिफिकेशन का नोटिस लिया और बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि अदालतों की कार्रवाई को ना पैमरा रेगुलेट कर सकता है ना इलेक्शन कमीशन रेगुलेट कर सकता है। तो काजी साहब ने सवाल ये उठाया कि आप ये बताइए कि पैमरा कौन होता है ये तय करने वाला कि अदालती कार्रवाई का कौन सा हिस्सा जो है वो टीवी पर चलना है और कौन सा हिस्सा जो है वो टीवी के ऊपर नहीं चलना। अच्छा, उसके बाद अदालत ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह एक और बात की। देखिए, एक तरफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने टीवी पे दिखाई, उस पर पैमरा ने कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन कोर्ट की रिपोर्टिंग से रोक दिया। तो क्या इदारे इस तरह से चलते हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल था। अब उस पे काजी साहब ने एक बड़ी बात की कि ये जो तौहीन अदालत वाला है, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि टीवी चैनल्स ने अपना अगर प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो ये मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। और जजेस के बारे में ऐसी बातें बोली गई हैं और टीवी चैनल्स ने उनको नशर किया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत पर सजा के साथ 1 लाख जुर्माना है। तो फिर अदालत ने कहा कि एक बयान में अगर कोई 10 बार तौहीन करे तो क्या जुर्माना 10 लाख होगा? तो फरूक नसीम ने कहा नहीं, जुर्माना फिर भी 1 लाख ही होगा। बेशक आप जो अदालत की तौहीन है
वो 10 बार भी करते रहे। अच्छा, अब इस सारे मामले के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि इस मामले को फिलहाल जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा। तो आप यूं समझिए कि फैसल वावड़ा को, मुस्तफा कमाल को एक मौका दिया गया। 34 टीवी चैनल, यानी तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स की कैटेगरी मुख्तलिफ है। कुछ न्यूज के चैनल्स होते हैं, कुछ ड्रामास के चैनल्स होते हैं जिसपे एंटरटेनमेंट चलती है, कुछ स्पोर्ट्स के चैनल्स होते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो लाइसेंस्ड टीवी चैनल्स हैं वो 34 हैं न्यूज से रेलिवेंट। उन 34 न्यूज चैनल्स को बाकायदा तौर पे नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे को कहा गया है कि आप बताएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टीवी चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वावड़ा को इतना बड़ा चेहरा नहीं है। फैसल वावड़ा, शायद आप यहां से गुजरे ना, किसी से पूछे फैसल वावड़ा कौन है या उनका ताल्लुक कहां से है, किस जमात से, लोग नहीं जानते होंगे। अब उनको टीवी पे क्यों दिखाया जाता है? टीवी दो तरह से लोगों को दिखाता है। एक वो लोग जिनको लोग देखना चाहते हैं, वो कहीं पे बात कर रहे होंगे, टीवी भागम भाग जाएगा, इसको हम कहते हैं टीआरपी, रेटिंग के लिए करता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कोई नहीं देखना चाहता, इवन उनके घर वाले भी नहीं देखना चाहते, उनको टीवी पे बिला तातुल दिखाया जाता है। वो कहीं और से फोन आता है, कहीं से हुक्म आता है, या पहले ही बता दिया जाता है कल इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो वो सारा मामला है। अब इस केस की समाअत जो है वो 28 जून तक अदालत ने मुलतवी कर दी है और अब इस हवाले से अदालत ने मुस्तफा कमाल को एक मौका जरूर दिया, जहां तो एक उनको यह भी कहा कि आप बेहतर कंडक्ट दिखाएं। हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माफी मांग ले, तो अदालत समझे कि उन्होंने चूंकि तौहीन जहां पे की थी वहां पे उन्होंने माफी भी मांग ली है, तो ये मामला वाइंड अप हो गया। अच्छा, एक तो हो गया ये वाला सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो इमरान खान के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो आई और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और केस गवर्नमेंट बनाना चाहती है, उस सारे मामले को लेके एफआईए ने उमर अयूब साहब को, बैरिस्टर गौहर को और रऊफ हसन साहब को बुलाया। अब बैरिस्टर गौहर जो है वो और रऊफ हसन आज पेश हो गए एफआईए के पास, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी केस लगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उमर अयूब है, उन्होंने एफआईए को कहा कि भाई मुझे सबसे पहले तो मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दें और बाकी चीजें जो है वो भी मेरे सामने रखें। अच्छा, अब इस पे देखते हैं कि उस सारे मामले में से क्या निकलता है, क्या वो चीज आगे होती है या नहीं होती। लेकिन जाहिर है ये तहरीक इंसाफ है। आपको याद है एक बार इमरान खान के वारंट आए थे और उनके वारंट की तामील कराने के लिए लाहौर में जो इमरान खान का घर है जमान पार्क में, वो तोड़ा गया था, ऑपरेशन किया गया था। एट द एंड बताया गया कि वो हम ना वारंट की तामील करवाना चाहते हैं। अब जरा आपको बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की एक साबिक रुकनी असेंबली है चौधरी अदनान, जो पिंडी से जिनका ताल्लुक था, उनका कत्ल हुआ। अब उनके अंदर नाम आए दो, एक इनके एमएनए दानियाल चौधरी हैं और चौधरी तनवीर हैं। उनकी आज अदालत ने जमानत मंसूख कर दी है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह आपने इमरान खान या बाकी लोगों के ऊपर घर तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या आप उनके घर में भी जाएंगे? क्या उनके घर पे भी रेड करेंगे? क्या उनको भी गिरफ्तार करेंगे? या ये सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियां जो तहरीक इंसाफ है या उनके लोगों के खिलाफ ही आपने करनी होती हैं? ये एक बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। एक और आपको खबर दे देते हैं, सनम जावेद की गिरफ्तारियां होती हैं, एक से जमानत होती है, अगले केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। अब क्या एक बार फिर अदालत का जो क्या कहना चाहिए फैसला है वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाएगा? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसमें फवाद चौधरी कह रहे थे कि उम्मीद है कि जो अदालती हुक्म है उस पर अमल किया जाएगा और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाने की जो रिवायत और रियायत है वो खत्म होनी चाहिए। दूसरी जानिब इमरान रियाज हज पढ़ने जाना चाहते हैं लेकिन उनको रोक दिया गया। फिर पता ये चला जनाब कि उनका नाम ईसीएल से तो निकाल दिया गया 31 मई को, लेकिन साथ ही जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है वो डाल दिया गया और ये एंटी करप्शन पंजाब की दरखास्त के ऊपर किया गया। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक कह रहे थे एंटी करप्शन एक महकमा है, एजेंसी नहीं है, और अगर आपको कोई कहे कि इसका नाम फलान लिस्ट में डाल दो तो आप डाल देंगे। आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद जब ये सारी बातें हुई तो इससे पता चला 31 मई को आपने नाम निकाला, 31 मई को डाल दिया। इसका मतलब है कि इदारे बड़ा तेज काम कर रहे हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और उन्होंने उनके वकला को कहा है हुकूमत के कि अगर आपके पास इस अपने फैसले के हक में कोई अदालती नजीर हो तो वो बता दीजिएगा, वरना रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।